పట్టుకోండి కానీ सीज करे। इंट्रागेशन में उन्होंने ये बताया कि ये जो करेंसी ने गोल्ड लाने के लिए यूज कर रहे हैं, इनको यहाँ हौजरी शॉप चला रहा, फारूक हौजरी बोल के दीवान देवड़ी कने। ऐसे ही इससे पहले भी इनका एक दोस्त था फहाद बोल के, उन लोग दुबई से गोल्ड स्मगल करके यहाँ बेच रहे थे। तब इन्हों अकेले कर रहा, उन्हें अरेस्ट हो गया। इन्हों जो आदमियों को भिजा के करेंसी के साथ वहाँ से गोल्ड परचेज करके उन लोगों को एयरपोर्ट अपना हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट करने आने के बाद दो आदमियों को वहाँ जो एयर इंडिया का है, जो भी हैंडीकैप्ड वाले को व्हील चेयर प्रोवाइड करते एयरलाइंस वाले, और जो व्हील चेयर वालों को दोनों को इन लोग असिस्टेंस लेके उनको पेमेंट करते हुए, और जो भी इनका आदमी दुबई जाता है जो गोल्ड ये दोनों को हैंड ओवर कर, बाद में जो ये व्हील चेयर वाले जो पैसेंजर को लेके आके पार्किंग तक वाले डाउट नहीं करेंगे तो वैसे ही स्मगल कर रहा है। ये जो करेंसी उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे। जो एयरपोर्ट में उनको असिस्टेंस है जो फारूक और प्रवीण, ये दोनों भी इनको असिस्ट कर रहे थे। जो ट्रांजैक्शंस को एक 20,000 15,000 जैसे डिपेंड्स अपॉन द गोल्ड के ऊपर से उन्होंने पैसे दे रहे थे। ये जो फॉरेन करेंसी है इसका डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट वाले डील करेंगे। इनको और गाड़ी और 2 सेलफोन को डायरेक्टर एनफोर्समेंट वाले को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर कर रहे हैं। और वैसे भी इसका जो स्मगल गोल्ड का इससे पहले जो करा था, जो आदमी इन्वॉल्व है, असिस्ट करे, वो इन्फॉर्मेशन भी वो कस्टम्स वाले को दे रहे। वो कस्टम्स वाले इनके ऊपर जो भी वॉच करके फर्दर जो करते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है, सही नहीं है, उन्होंने पेनाल्टी डाल के जो एडिशनल डायरेक्टर कस्टम्स है उन्होंने पेनाल्टी डाल के एडजुडिकेट करके उसको डिस्पोज करते हैं। अगर उससे ज़्यादा कुछ गोल्ड वहाँ से ला लिए विदाउट एनी वैलिड परमिट एंड डॉक्यूमेंट्स, तो उनके लिए कस्टम्स एक्ट में केस बुक करके स्पेशल इकोनॉमिक ऑफेंस का कोर्ट है उनके पास प्रोड्यूस करे तो उन लोगों को जेल हो रहा है। रेड हैंडेड पकड़े तो उन लोग एक्शन लेते, उसीलिए कस्टम्स वाले तो हर 2-3 दिन में अपने को तो आप लोगों के पेपर में से मालूम हो रहा कि गोल्ड पकड़ा जा रहा है।